पार्वती पते हर हर महादेव। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि अरे वाह, आज की ब्लॉग ऐसे हमारे भोले बाबा को याद करके कैसे। तो आज बात ही कुछ ऐसी है और आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है। और पहले तो मतलब इस चीज़ की जो स्टोरी है वो मैं कैसे शुरू करूँ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब बता लूँगी मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ इस चीज़ पे ना, इसीलिए मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। फाइनली मतलब किसी का होता है ना, किसी किसी का कुछ ड्रीम होता है किसी का कि हम यहाँ घूमेंगे हम वहाँ घूमेंगे। वैसे हमारे बहुत सारे ड्रीम्स हैं और ड्रीम्स यार देखने चाहिए, पता नहीं आपके कब सपने सच हो जाए। तो हमेशा सपने देखते रहो, अच्छे देखो और कभी भी निगेटिव चीज़ें अपने लिए मत सोचो गाइस। हमेशा पॉजिटिव चीज़ सोचो अपने लिए। पॉजिटिव चीज़ें जब मैनिफेस्ट करोगे तो पॉजिटिव चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप जितना नेगेटिव चीज़ें आप अपने लिए सोचोगे और उन्हीं सब में पड़े रहोगे तो आपको आपके साथ नेगेटिव चीज़ें ही होती रहेंगी। ठीक है, मैं भी पहले ऐसी थी कि छोटी छोटी चीज़ें होती थी नेगेटिविटी आ जाती थी माइंड में, बट अब मैं ऐसी नहीं हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब होता है गाइस, सबकी लाइफ में ऐसा होता है, मैं समझ सकती हूँ। बट धीरे धीरे आप सीखते हो अपनी चीज़ों से, तो मैं सीख रही हूँ। अभी भी मैं शून्य मानती हूँ खुद को इन चीज़ों में। ठीक है, तो वैसे ही मेरा ड्रीम प्लेसेस में से स्पिरिचुअल ड्रीम प्लेसेस में से मैं बोल सकती हूँ कि ड्रीम प्लेसेस घूमने वाली जो जगहें होती हैं वो अलग होती हैं, और जो स्पिरिचुअल प्लेसेस होती हैं ना उसको आप घूमने वाली चीज़ों में आप नहीं काउंट कर सकते हो। आप धाम वाली चीज़ों को आप अपने एक डिवाइन पावर को मतलब महसूस करने के लिए आप जाते हो। ऐसे तो भगवान हर जगह है यार, ठीक है, लेकिन मतलब अब राम जन्मभूमि है अगर, तो वहाँ का जो डिवाइन पावर होगा वहाँ ही आपको जाके पता चलेगा। ठीक है, तो वैसे ही जैसे अब कृष्ण जन्मभूमि है, तो जब आप वहाँ जाओगे तो आपको वहाँ का जो डिवाइन पावर होगा, वहाँ की जो वेशभूषा होगी, जो लैंग्वेज होगी, वहाँ की जो कल्चर होगा वहाँ का, वहाँ ही जाके आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। इसीलिए दर्शन करने इंसान जाता है, वहाँ की पावर को फील करने के लिए इंसान जाता है। तो वैसे ही एक स्पिरिचुअल प्लेसेस जो थी, ड्रीम स्पिरिचुअल प्लेस जो थी हमारी, उसमें से एक ये भी प्लेस है जिसके मतलब इसकी बहुत लंबी कहानी है और वो कहानी कभी मैं आपको बाद में सुनाऊंगी, बट अभी शॉर्ट में आपको बता दूं कि मेरी शादी से बहुत पहले की ये बात है कि वहाँ पे मतलब मेरे जो रिलेटिव्स में मतलब मासी मासा हैं वहाँ पे, वो लोग जाते रहते हैं। उन लोग ने हमसे पूछा कई बार, मुझसे मतलब पूछा कि चलोगी। तो मेरा हमेशा से मन था कि जितनी भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं मैं अपनी फैमिली मतलब पूरी फैमिली जाए, या तो फिर मेरी जब शादी हो जाए तो मेरे पार्टनर के साथ में जाऊँ। तो हमारी फैमिली के साथ में चीज़ें वहाँ पे जाना हमें नहीं बन पा रहा था। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उसके बहुत साल पहले की ये बात है, तब की मैं बात बताऊँ तो उसके बाद जब मेरी शादी तय हुई तो हमने सोचा कि अपनी मतलब मेरी पूरी फैमिली चलते हैं और मेरे पार्टनर के साथ चलते हैं। हमारी इंगेजमेंट के बाद हमने ये चीज़ सोची थी, बट कि वहाँ पे सर अपना माथा टेक के आएंगे चलेंगे, लेकिन हम नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स। और मैं आपको सच में बताऊँ ना, भगवान इतनी हमारी परीक्षा लिए हैं ना वहाँ हमें बुलाने के लिए। मतलब 4 से 5 बार हमारा प्लान मतलब इतनी पास पहुँच गया ना, और हमें फिर वापस वहीं छोड़ दिया उन्होंने। बट वो ढीठ हैं तो मैं भी ढीठ हूँ। अब भक्त हैं उनके, तो हमें पता है कि भाई जो भगवान होते हैं अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं, इतना तो मैं जान चुकी हूँ। तो मैंने अपने अंदर पेशेंस रखा कि इतनी जगह हम गए हैं स्पिरिचुअल प्लेसेस। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ सच में। जब मैं किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे पहुंचती हूँ ना, तो मुझे बस यही फील होता है कि यार कितनी ज़्यादा मैं ब्लेस्ड हूँ। जैसे कि जब शादी के बाद में हमारी जो फर्स्ट होली थी गाइज, हमने वो वृंदावन में करी थी। ठीक है, मतलब मैं अपने आप को इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ ना, जब मैं वहाँ गई ना मतलब मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई अपने आंसू। और मैं कहीं भी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाती हूँ, पता नहीं क्या ही हो जाते, क्या वहाँ की डिवाइन पावर होती है कि मतलब अंदर की आपकी जितनी चीज़ें होती हैं ना, निगेटिविटी, ये सब चीज़ें आपकी हटा देता है वो, है ना। जहाँ भी आप जाते हो पावर है गाइज, और मैं बहुत ज़्यादा, मेरा फेथ है, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मैं इन सब चीज़ों को ना सिर्फ कहानियों की तरह सुन के उनको नहीं हटा देती हूँ, मैं मानती हूँ कि वो है वो है।
अब जब मतलब वैसे ही मतलब वृंदावन था, ठीक है, तो जब हम गए मतलब मथुरा, जब कृष्ण जन्मभूमि हम गए, और एक लोग मतलब वहाँ पे अंदर जो लोग थे वो लोग हटाते रहते हैं जल्दी जल्दी, तो उन्होंने मतलब जो अब तो खैर वो थोड़ा सा उन्होंने उसमें चीज़ें ऐड ऑन करी होंगी, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जो गुफा मतलब वही जो कारा, उसको क्या बोलते हैं, जेल जो उनकी थी। तो मतलब जब मैं वहाँ गई ना, जैसी उन्होंने ये चीज़ बोली ना, सुन के मतलब मेरे को इतना इमोशनल फील हुआ कि कितनी ब्लेस्ड हूँ मैं कि मैं यहाँ आ पाई हूँ, है ना, कि मतलब यहाँ कान्हा जी का जन्म हुआ था और हम यहाँ आ पाए हैं, वो भी मैं अपने पार्टनर के साथ यहाँ आ पाई हूँ। मैं चाहती थी जिसके साथ है ना, मैं उसके साथ आ पाई हूँ। तो बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस्ड फील हुआ। और मतलब मैं पूरे जहाँ जहाँ हम गए वृंदावन में, जिस जिस जगह पे, बस मैं पूरा टाइम बस यही सोची थी, यहाँ पे कृष्ण जी कुछ कर रहे होंगे, यहाँ राधा रानी के साथ उनका कुछ चीज़ होगा, मतलब निधि बन गए, जो भी जितनी कहानियाँ थी, जो 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 सुनती गई, बहुत ही ज़्यादा अंदर से एक मतलब बहुत मतलब वो पावर जो थी ना, मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होगे क्या है, क्यों इतना, बट यार मैं हूँ, मैं जितना मैं मजाक मस्ती और इन सब चीज़ों में रहती हूँ ना, मैं उतना ही मेरा स्पिरिचुअली कनेक्शन भी भगवान से बहुत ज़्यादा है यार। और ये चीज़ मैं ना बहुत ज़्यादा नहीं हाईलाइट करती हूँ कि किसी को हाईलाइट करूँ, या मुझे नहीं इतना दिखावा इन सब चीज़ों का पसंद है, मेरे भगवान जानते हैं, वो मैं जानती हूँ, ठीक है। बट मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ आप लोगों से क्योंकि अब मैं, आप लोग भी पार्ट हो मेरी लाइफ का, है ना, तो मैंने सोचा कि आप लोग को बताऊं। अब आप सोच रहे होगे इतना तो इसने बकबक कर दिया और बताया तो है नहीं अभी कि है कहाँ जा रही है। तो फाइनली अभी हम, आप, और हाँ एक चीज़, अभी हम 1 महीना पहले वहाँ जाके आए हैं, और हम वहीं जाने का सोच के गए थे, मतलब वहाँ से जाने का सोच के नहीं गए थे, मेरे फ्रेंड की इंगेजमेंट थी, मतलब इनके फ्रेंड की। तो हम लोग वहाँ पे गए, हमने सोचा कि हम वहाँ जाएंगे और पहले दर्शन करेंगे, देन हम अपनी फ्रेंड की इंगेजमेंट में जाएंगे। टिकट विकेट सब हो गया, हम फ्रेंड की इंगेजमेंट में तो पहुँचे, लेकिन हम वहाँ नहीं जा पाए। 3 से 4 बार हमारी टिकट्स कैंसिल हो चुकी हैं इतने सालों में। अगर मैं काउंट करूँ शादी के पहले की चीज़ें तो वो तो आप छोड़ दो, बट इन 4 सालों में, मतलब जब से हम साथ में आए तब से हमारा कितनी बार प्लान बन के कैंसिल हुआ है मैं आपको नहीं बता सकती। बहुत मतलब बुरा भी फील होता था कि हमें क्यों नहीं बुला रहे हैं, हम क्या है, बट पेशेंस रखा है मैंने कि एक दिन वो बुलाएंगे, ज़रूर बुलाएंगे। वो ढीठ है तो मैं भी ढीठ हूँ, आके रहूँगी, अर्जी लगाती रहूँगी, अर्जी लगाती रही, और अब जाके वो पूरी हो गई है। और मैं इसीलिए आज आपको ये बता रही हूँ क्योंकि आज फाइनली हो गया है हमारा जाने का। और हम 10 दिन पहले टिकट्स वगैरह हमने देखी थी, सब फुल थी, सब फुल थी, कहीं पे भी कुछ भी चांस नहीं था। एक ट्रेन में था तो वो हमने सोचा शाम में करेंगे, हस्बैंड को ऑफिस जाना था, देन वो वापस आए, और सब फुल, सारी फुल। अब हमने सोचा शायद हम इस बार भी नहीं जा पाएंगे, इस साल तो हमने सोचा था नहीं जा पाएंगे और हमने छोड़ भी दिया था। फिर 2 दिन पहले हमने मतलब अभी कुछ दिन पहले जब हम नीम करौली बाबा गए ना, उसके पहले भी हम सोच रहे थे कि हम वहाँ जाते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ हमने डिस्कस किया तो उसने बोला कि तत्काल में हो जाता है, तो हम लोग तत्काल का वेट कर रहे थे, ठीक है। तत्काल कल परसों ओपन हुआ, फिर हम नीम करौली बाबा चले गए, वहाँ भी सोचे अनएक्सपेक्टेड हम पहुँच गए थे, मतलब। तो बस ब्लेस्ड फील होता है बस कि हाँ यार, हमें भगवान बुलाते हैं अपने पास और हम चले जाते हैं। तो ऐसे ही बस हम लोग कल तत्काल वाला हमने देखा, वहाँ पे भी नहीं हो पाया, तो हमने होप छोड़ दी कि हम शायद नहीं जा पाएंगे इस साल, अभी नहीं बुलावा आया है। और बस रात में ऐसे ही मेरे नेबर हैं, उनका फ्रेंड जा रहा था, तो हम लोग ऐसे ही गए हुए थे, तो वो बोले कि हम तो जा रहे हैं नेक्स्ट वीक। तो हमने उनसे पूछा कि कैसे जा रहे हो, आपका टिकट का क्या है, तो उन्होंने बताया आप बस से ट्राई करके देखो, ज़रूर ट्रैवल लंबा होगा थोड़ा सा, ऐसे 8-9 घंटे में, मतलब वंदे भारत से हम पहुंच जाते हैं, बट बस से 12 घंटे का ट्रैवल होगा। तो हमने सोचा ठीक है, ओके, देखते हैं। और मतलब किस्मत थी, जाना लिखा था गाइस, तो हमें टिकट्स मिल गई हैं और हम जा रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं हम आपको मैं बता रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपने शिव बाबा की नगरी, बनारस काशी विश्वनाथ टेम्पल। जी हाँ, हम वहाँ जा रहे हैं और फाइनली हमारा बुलावा आ गया है, वहाँ का भी आ गया है। और बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है इस टाइम कि यार, मतलब आप किसी चीज़ के लिए ना जब लगे रहते हो वो चीज़ होती है ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। मतलब अगर हम साथ में 4 साल से हम इस चीज़ में लगे हुए हैं, शायद अब बट नहीं जा पा रहे थे।
तो आज हम फाइनली जा रहे हैं। और हम क्यों नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचो हमें हमारी एनिवर्सरी पे वहाँ बुलाया। पिछले एनिवर्सरी पे भी हमने सोचा था, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न फैमिली में थोड़ा सा एक लोग की कंडीशन नहीं सही थी, इस वजह से भी हम नहीं जा पाए, चीज़ें नहीं कर पाए। बट अभी थैंकफुली हम जा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा। आप मतलब मेरे चेहरे से समझ सकते होगे। तो हमने ये सोचा था अगर हम नहीं जा पाएंगे बनारस काशी इस बार, तो फिर हम वृंदावन ही चले जाएंगे, क्योंकि नोएडा से वृंदावन 3 से 3.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे। हमने सोचा था फिर हम अपने किशोरी जी के पास में और अपने कान्हा जी के पास ही चले जाएंगे। बट हमने उनसे भी अर्जी लगवाई थी कि आप भी लगाओ अर्जी कि हमें बुला लें वो ज़रा, तो शायद उन्होंने बोला है तभी हमें बुलावा है, वरना तो हम वहाँ भी जाते और हम वहाँ जाके भी बहुत खुश होते, हमें दूसरी बार जाने को मिलता। ठीक है, और बस यही है यार। सेम ऐसे ही जब राम जन्मभूमि गई तब भी यही फील हुआ। जहाँ भी जाती हूँ यार, मैं किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस चली जाऊँ, मुझे बस मैं खो सी जाती हूँ। वहाँ की चीज़ें मैं सुनती हूँ, मैं जब जाती हूँ तो मैं वहाँ के बारे में पढ़ती भी हूँ कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ का क्या हिस्ट्री है, क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या हुआ। तो ये सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है मुझे। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बोलते हैं कि काशी जो नगरी है वो हमारे शिव बाबा के त्रिशूल पे टिकी हुई है। बोलते हैं कि मतलब प्रलय भी आएगा ना तब भी वो नहीं नष्ट हो सकता है। और काशी तो मोक्ष द्वार तो है ही है वहाँ पे, कि जो वहाँ पे जिसकी मृत्यु होती है वो सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। अब ये सारी सब चीज़ें जो हैं कहानियों में हैं या क्या है, बट मैं तो सत्य मानती हूँ कि हाँ ये सत्य ही है। सत्यता पे मतलब जो ये कहानियाँ होती हैं, मैंने आपको पहले बताया कि मुझे सिर्फ कहानियों जैसा नहीं फील होता है। मुझे फील होता है कि हाँ भगवान हमारे साथ हैं, कोई पावर हमारे साथ है। और यार भगवान तो देखो एक ही हैं, उनको तुम कृष्ण कह लो, राम कह लो, जो भी कह लो। बट होता है ना कि अब इतने रूप हैं, इतने अवतार हैं, तो सबका सब पे फेथ होता है ना। तो वैसे ही उन्हीं में से हम मतलब जब हम अपने वृंदावन गए थे तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। वो भी एक प्लेस थी कि भाई हमें वहाँ जाना है। और हम गए अपनी शादी के 3-4 महीने बाद ही हम वहाँ गए थे। और सोचिए हमारी होली वहाँ हुई थी फर्स्ट, बड़ा मज़ा आया था। तो यही है बस यार, यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अब जो व्लॉग्स आएंगे, जो भी 2-3 व्लॉग या आई डोंट नो पता नहीं कितने व्लॉग आएंगे। और मैं यार इतना शायद व्लॉग नहीं भी कर पाऊँगी, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना यार कि स्पिरिचुअल पे से क्या वीडियो लो, इतना ज़्यादा नहीं समझ में आता है। बट ठीक है, देखूँगी, क्योंकि अब वीडियोस भी मैं अपलोड करती हूँ तो बिल्कुल लूँगी, रिकॉर्ड करूँगी जितना मुझसे हो पाएगा, थोड़ा बहुत जो भी होगा आप लोग को भी दिखाऊँगी। और आप लोग जो लोग जाना चाहते हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, या जो लोग जा चुके हैं उनको दोबारा भी बाबा जी बुला ले, ये भी मैं अर्जी लगाऊंगी। ठीक है, सब लोग को बुलाएं जो जो मेरी वीडियो देखता है, जो जो जाना चाहता है वहाँ पे। तो बस यही है यार। अभी बस मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि ब्लॉग का छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ। छोटा तो नहीं होगा, पता नहीं कितने मिनट का हो गया, अभी देखूँगी। तो ये बस आज जो ये क्लिप है यही आएगी एज अ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और बाकी मतलब वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे तो शायद हमें एडिट वगैरह करने का टाइम ना मिले, तो हम जब वापस आएंगे तब हम व्लॉग वगैरह जो भी वहाँ का वीडियो होगा वो सब पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो बस यही बताना था यार। और हमें बहुत ज़्यादा सब लोग ब्लेसिंग्स दीजिए हमारी एनिवर्सरी के लिए, अच्छे से, कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहें। बाकी हम बाबा के पास तो जा ही रहे हैं, एंड आई एम सो हैप्पी ये फाइनली। सो चलते हैं अभी। और ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए लोग हैं, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल।